एक छोटे से गांव में जहां सुबह की पहली किरण खेतों पर सोना बिखेरती थी और शाम को नदी का पानी आसमान का रंग चुरा लेता था, वहां एक लड़का रहता था, अर्जुन। वो लड़का जिसकी आंखें दुनिया को उस तरह देखती थीं जैसे कोई और नहीं देखता था। जब बाकी बच्चे धूप में खेलते तो अर्जुन रुक कर देखता कि कैसे एक पत्ती की नस नस में रोशनी उतरती है, कैसे बादल का एक टुकड़ा धीरे धीरे किसी बूढ़े आदमी का चेहरा बन जाता है, कैसे बारिश की एक बूंद जमीन पर गिरकर एक पूरी दुनिया बना देती है। उसके सीने में एक आग थी, एक ऐसी आग जो जलाती नहीं थी बल्कि रोशनी देती थी। वो रोशनी थी रंगों की, तूलिका की, उन अनकही भावनाओं की जो शब्दों में नहीं आती थी लेकिन एक रेखा में पूरी उतर जाती थी। उसके पिता रामलाल, एक ऐसे इंसान जिनकी पीठ झुकी हुई थी सालों की मेहनत से, जिनके हाथों की लकीरें मिट्टी से इतनी भरी थीं कि लगता था जैसे जमीन खुद उन्हें थामे हुए है। वो अर्जुन को प्यार करते थे, पर उनका प्यार डर के रूप में निकलता था। वो डर कि उनका बेटा भूखा न रहे, वो डर कि उनके सपने उन्हें कहीं ले न जाएं जहां से वापसी ना हो। जब भी अर्जुन रंग लेकर बैठता, रामलाल की भवें तन जाती थीं। वो कहते, ये सब छोड़ो, खेत में चलो, और अर्जुन चला जाता, पर उसका मन वहीं रहता, उस अधूरी तस्वीर के पास, उन बिखरे रंगों के पास। उसकी माँ सावित्री, एक औरत जिसकी आंखों में हमेशा एक गीत रहता था जो वो कभी गा नहीं पाई। वो चुपचाप अर्जुन की स्केचबुक को आंचल से पोंछती, उसके रंगों को एक पुराने कपड़े में लपेट कर रखती और कहती, बेटा, सपने छुपाने की नहीं, संवारने की चीज होते हैं। शायद उसे पता था कि उसके बेटे के हाथों में कुछ ऐसा है जो खेतों की मिट्टी से ऊपर उठता है। स्कूल में अर्जुन को कोई नहीं समझता था, गणित के सवाल उसे समझ नहीं आते थे, इतिहास की तारीखें उसके दिमाग में नहीं टिकती थीं, पर जब वो किसी चेहरे को देखता तो उसकी हर रेखा उसे याद रह जाती। उसकी कॉपी के पन्ने भरे होते थे, कभी एक बुजुर्ग की झुकी हुई पीठ, कभी एक बच्चे की हंसी, कभी बारिश में भीगता एक पेड़। एक दिन रमा मैडम ने उसकी कॉपी उठाई और वो चुप हो गई, लंबे समय तक चुप। फिर उन्होंने ऊपर देखा और अर्जुन की आंखों में झांका, उन आंखों में जो डरी हुई थीं, जो सोच रही थीं कि अब डांट पड़ेगी। पर मैडम ने बस इतना कहा, तुम्हारे हाथों में जादू है अर्जुन। वो 3 शब्द, बस 3 शब्द, और अर्जुन की आंखें छलक आईं, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके अंदर की उस आग को महसूस किया था जिसे वो खुद बुझाने की कोशिश कर रहा था ताकि किसी को तकलीफ ना हो। मैडम ने उसे एक पुरानी स्केचबुक दी, थोड़ी घिसी हुई, थोड़ी पीली, पर अर्जुन के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी। उसने उसे घर ले जाकर सीने से लगाया जैसे कोई अपनी सांस को थामता है। उस रात और उसके बाद की हर रात अर्जुन दिए की कांपती रोशनी में बनाता रहा। उसकी उंगलियां थकती नहीं थीं, उसकी आंखें नींद नहीं मानती थीं। वो बनाता था और बनाते बनाते रोता था, क्योंकि कभी कभी कुछ भावनाएं इतनी गहरी होती हैं कि उन्हें बाहर निकालने का बस एक ही रास्ता होता है, या तो आंसू या रंग। और अर्जुन दोनों एक साथ बहाता था। वो अपने पिता का चेहरा बनाता था, वो थकान जो उनकी आंखों में रहती थी, वो प्यार जो उनकी खुरदरी हथेलियों में छुपा था। वो अपनी माँ के हाथ बनाता था, वो हाथ जो रोज सुबह चूल्हे की आग से लड़ते थे पर कभी शिकायत नहीं करते थे। वो उस नदी को बनाता था जो गांव के किनारे से बहती थी, जो हर दुख को बहा ले जाती थी और हर खुशी में झिलमिलाती थी। जब वो 12 साल का हुआ तब रमा मैडम ने उसका नाम शहर की चित्रकला प्रतियोगिता में लिखवा दिया, बिना बताए, बिना पूछे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर पूछा तो अर्जुन मना कर देगा, वो डरेगा। और जब उन्होंने बताया तो अर्जुन सच में डर गया, उसका दिल धड़कने लगा, वो धड़कन जो खुशी और डर दोनों एक साथ महसूस होने पर होती है। उसने रात भर सोया नहीं, उसने अपने टूटे हुए रंग बार बार गिने, 7 थे, कुछ आधे घिसे हुए। उसने सोचा, क्या इतने रंग काफी हैं? क्या मैं काफी हूँ? प्रतियोगिता की जगह पहुंचकर अर्जुन का दिल बैठ गया। बड़े बड़े बच्चे थे, शहर के बच्चे, जिनके पास चमकदार रंगों के डिब्बे थे, नए ब्रश थे, महंगी ड्राइंग शीट थी, उनके कपड़े साफ थे, उनकी बातें आत्मविश्वास से भरी थीं। और अर्जुन था एक गांव का लड़का, धूल भरे जूते, पुरानी कमीज और हाथ में 7 टूटे रंग। उसने सोचा वापस चला जाऊं, पर तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, सपने छुपाने की नहीं, संवारने की चीज होते हैं। उसने आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और कागज पर पहली रेखा खींची। उस एक रेखा के बाद दुनिया गायब हो गई, शोर गायब हो गया, डर गायब हो गया, बाकी बच्चे गायब हो गए, बस रहा तो अर्जुन और उसका कागज। उसने बनाया अपना गांव, अपनी नदी, वो डूबता हुआ सूरज जो हर शाम पानी में खुद को देखता है। और फिर उसने बनाया एक आदमी, नदी के किनारे बैठा,
थका हुआ, झुकी हुई पीठ, पर आंखों में एक अजीब सा सुकून। वो उसके पिता थे। जब अर्जुन ने वो तस्वीर पूरी की तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे खुद नहीं पता था कब वो रो पड़ा। जब नतीजे आए तो सभागार में सन्नाटा था। पहला स्थान अर्जुन, गांव बरगदपुर। एक पल के लिए अर्जुन को लगा उसने सुना नहीं। फिर रमा मैडम ने उसका कंधा थपथपाया और वो हकीकत में आया। जज ने माइक पर कहा, इस बच्चे की तस्वीर में कुछ है जो मैं शब्दों में नहीं कह सकता। इसमें तकनीक नहीं है, इसमें सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा तकनीक से बड़ी होती है। उस दिन अर्जुन को पहली बार लगा, मैं सही हूँ, मेरा सपना सही है। घर वापस आया तो रामलाल दरवाजे पर खड़े थे, हमेशा की तरह थके हुए, हमेशा की तरह गंभीर। अर्जुन ने पुरस्कार उनके हाथ में दिया और चुप खड़ा रहा। रामलाल ने उस कागज को देखा, फिर अर्जुन को देखा, फिर उस तस्वीर को देखा जो साथ में थी। वो तस्वीर जिसमें एक थका हुआ आदमी नदी किनारे बैठा था। रामलाल की आंखें भर आईं। ये मैं हूँ? उनकी आवाज कांप रही थी। अर्जुन ने सिर हिलाया। रामलाल ने अपने बेटे को गले लगाया, पहली बार इतनी जोर से, जैसे उन्हें डर था कि छोड़ा तो कहीं खो जाएगा। उनकी खुरदरी हथेलियां अर्जुन की पीठ थपथपाती रहीं और वो रोते रहे। वो रोना जो सालों से रुका हुआ था, वो माफी जो शब्दों में नहीं आ सकती थी। बेटा, उन्होंने कहा, तूने मुझे इतना खूबसूरत बनाया जितना मैं कभी था ही नहीं। नहीं पिताजी, अर्जुन ने कहा, आंसुओं के बीच मुस्कुराते हुए, आप हमेशा से इतने ही खूबसूरत थे। मैं बस वो देख सकता था जो बाकी लोग नहीं देख पाते। साल बीते, अर्जुन बड़ा हुआ। उसने आर्ट स्कूल में पढ़ाई की। उसकी पेंटिंग्स बड़े बड़े शहरों में प्रदर्शित हुई। लोग उसकी तस्वीरों के सामने रुककर चुप हो जाते थे, क्योंकि उनमें कुछ था जो भीतर तक छू जाता था। एक पत्रकार ने एक दिन पूछा, अर्जुन जी, आपकी कला का रहस्य क्या है? आप ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं करते? अर्जुन मुस्कुराया। उसने खिड़की से बाहर देखा, जहाँ दूर कहीं एक नदी बह रही थी, एक सूरज डूब रहा था और एक किसान थका हुआ घर लौट रहा था। फिर उसने कहा, मैं बस वो बनाता हूँ जो मुझे रुलाता है, क्योंकि जो मुझे रुलाता है वो सच होता है और सच ही सबसे बड़ी कला है। और उस शाम अर्जुन अपने स्टूडियो में बैठा, एक नया कैनवस सामने रखा और पहली रेखा खींची, वैसे ही जैसे उसने 12 साल की उम्र में खींची थी, कांपते हाथों से, भरे दिल से, और उस आग से जो कभी नहीं बुझी। और अर्जुन, वो लड़का जिसे कभी पागल कहा गया, जिसके सपनों को कभी फिजूल समझा गया, आज भी रोज सुबह उठता है, खिड़की खोलता है, आसमान को देखता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है दुनिया में सबसे बड़ी ताकत वो नहीं जो तलवार उठाए, सबसे बड़ी ताकत वो है जो ब्रश उठाए और उससे किसी के दिल को छू